अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वैल्यूएशन में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह इनाम की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक करते हैं तर्जमा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लायक हैं जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया और तारीकियों और नूर को बनाया। फिर भी काफिर लोग गैर अल्लाह को अपने रब के बराबर करार देते हैं। वो ऐसा है जिसने तुमको मट्टी से बनाया, फिर एक वक्त मुअय्यन किया और दूसरा मुअय्यन वक्त ख़ास अल्लाह ही के नज़दीक है, फिर भी तुम शक रखते हो। और वही है माबूद बरहक आसमानों में भी और ज़मीन में भी। वो तुम्हारे पोशीदा अहवाल को भी और तुम्हारे ज़ाहिर अहवाल को भी जानता है और तुम जो कुछ अमल करते हो उसको भी जानता है। सदक अल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी और डी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर सी, बाइसेक्शन मेथड के पार्ट नंबर ए और बी की तरह बिल्कुल पार्ट नंबर सी और डी भी सेम है। आपके पास हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस एक्स और जो इंटरवल दिया गया है वो 3.2 और 4 है। पहली वैल्यू को ए रख लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 3.2 और बी इज इक्वल टू 4 को फंक्शन में पुट करें। एफ ऑफ 3.2 ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ 3.2 माइनस 5 प्लस एक्स। वैल्यूज को फर्दर सॉल्व करते जाएं। ये आ जाएगा लॉग ऑफ 3.2 माइनस 5 प्लस 3.2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.6368 लेस देन 0, यानी कि ये जो आंसर है आपके पास नेगेटिव है। इसी तरीके कार से दूसरी वैल्यू को भी पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 माइनस 5 प्लस 4। ये आ जाएगा लॉग ऑफ 4 माइनस 5 प्लस 4। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3862 ग्रेटर देन 0, यानी ये आपके पास आंसर, एक आंसर नेगेटिव है और एक आपके पास पॉजिटिव है। हमारे पास जो रूट की कंडीशन होती है वो ये होती है कि एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी लेस देन 0। तो एक आंसर जब आपके पास नेगेटिव हो और एक आंसर पॉजिटिव हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि रूट इज लाइंग इंटरवल, वो आपके पास आ जाएगा 3.2 और 4। यहाँ से आगे हम अपनी आइट्रेशन को चलाते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन, ए आपके पास आ जाएगा 3.2, बी आपके पास आ गया 4। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 3.2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.42 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 3.6। इसको अपने फंक्शन में पुट करें। एफ ऑफ 3.6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3.6 माइनस 5 प्लस 3.6। यह आ जाएगा लॉग ऑफ 3.6 माइनस 5 प्लस 3.6। यह आपके पास आ जाएगा माइनस 0.1190 माइनस 0.1190। तो आपके पास ये जो आंसर नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 आ गया। तो आपके पास जो आंसर ये अपडेट होगा ये इस वैल्यू के साथ होगा। तो ये 3.2 यानी कि जो नेगेटिव आंसर था वो इस वैल्यू के साथ आ रहा था। तो जो न्यू इंटरवल बन जाएगा कि रूट इज लाइंग न्यू इंटरवल
इस 3.2 को मैं अपडेट कर दूंगा 3.6 के साथ, 3.6 और 4। ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन हो गई। अब हम इसकी सेकंड आइट्रेशन को सॉल्व करते हैं। उसमें ए आपके पास आ जाएगा 3.6, बी आपके पास आ जाएगा 4। सी निकालेंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 3.6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यह आ जाएगा 3.6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। यह आपके पास आ जाएगा 3.8। तो इस फंक्शन को, इस वैल्यू को अपने फंक्शन में पुट करें। यह आ जाएगा एफ ऑफ 3.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3.8 माइनस 5 प्लस 3.8। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। यह आ जाएगा लॉग ऑफ 3.8 माइनस 5 प्लस 3.8। ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा 0.135 ग्रेटर देन 0, यानी आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव आंसर को हम पॉजिटिव के साथ क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा कि रूट इज़ लाइंग न्यू इंटरवल। आपके पास जो न्यू इंटरवल होगा, ये जो पॉजिटिव आंसर था ये आपके पास 4 का था, तो ये 4 अब अपडेट हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 3.6, और ये जो 4 होगा ये अपडेट हो गया आपके पास 3.8 आ जाएगा। थर्ड आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड आइट्रेशन, ये आपके पास आ जाएगा 3.6, बी आपके पास 3.8, सी आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 3.6 प्लस 3.8 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा 3.7। इसको अपने फंक्शन में पुट करें। ये आ जाएगा एफ ऑफ 3.7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3.7 माइनस 5 प्लस 3.7। इसको फर्दर सॉल्व कर लें। आ जाएगा log ऑफ 3.7 माइनस 5 प्लस 3.7। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 0.0083 ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास जो आंसर है ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे भी आंसर पॉजिटिव था जब हमने 3.8 पुट किया था। इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला जो इंटरवल का पार्ट था ये अपडेट हो जाएगा। हम कहेंगे कि रूट इज़ लाइंग न्यू इंटरवल। तो जो न्यू इंटरवल आ जाएगा वो आ जाएगा 3.6 और 3.7। चलते हैं इसकी लास्ट आइट्रेशन की जानिब। फोर्थ आइट्रेशन, इसमें आपके पास जो a है वो आ जाएगा 3.6, यानी कि a इज़ इक्वल टू 3.6, b इज़ इक्वल टू 3.7। सबसे पहले हम c निकालेंगे। वो आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 3.6 प्लस 3.7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.6 प्लस 3.7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.65। इसको अपने फंक्शन में पुट कर दें कि एफ ऑफ 3.65 विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 3.65 माइनस 5 प्लस 3.65। वैल्यूज़ पुट कर दें। लॉग ऑफ 3.65 माइनस 5 प्लस 3.65। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.055 लेस दैन 0, यानी ये जो आंसर है आपके पास नेगेटिव है।
और ये पॉजिटिव आंसर था। तो जो लास्ट टाइम हमने वैल्यूज़ अपडेट की थी, यानी कि वो 3.8 को हमने अपडेट किया था 3.7 के साथ, तो ये पॉजिटिव आंसर के लिए था। क्योंकि अब ये हमारा आंसर जो नेगेटिव है, तो ये वाला जो 3.6 वाली वैल्यू है ये अपडेट हो जाएगी। तो फिर हम ये कहेंगे कि रूट इज़ लाइंग न्यू इंटरवल, ये वाली वैल्यू हम अपडेट करेंगे। फिर वो आपके पास आ जाएगा 3.65 और 3.7। यहाँ तक हमारी फोर्थ आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर डी, फंक्शन हमें गिवन है x² माइनस 10x प्लस 23 और इंटरवल हमें गिवन है 3.2 और 4। सबसे पहले हम इंटरवल a इज़ इक्वल टू 3.2 लेट करते हैं और b इज़ इक्वल टू 4। इसको फंक्शन में पुट करते हैं। f ऑफ 3.2 इज इक्वल टू 3.2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.2 प्लस 23। इसको सॉल्व कर लें। 3.2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.2 प्लस 23, ये आपके पास पहला आंसर आ गया है 1.24। 1.24 ग्रेटर देन 0, एक आपके पास आंसर आ गया पॉजिटिव। इसी तरीके से हम सेकंड वैल्यू को भी पुट करते हैं कि f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 23। वैल्यूज़ को पुट कर दें। 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 23। अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो -1 है। -1 लेस देन 0। तो एक आपके पास आंसर पॉजिटिव है और एक आंसर नेगेटिव है। तो हमारे पास जो कंडीशन होती है रूट की, वो आपके पास ये होता है कि f ऑफ a डॉट f ऑफ b लेस देन 0। तो एक आंसर आपके पास पॉजिटिव है, एक आंसर आपके पास नेगेटिव है। तो फिर हम ये कहेंगे कि रूट इज़ लाइंग, इंटरवल आपके पास आ जाएगा 3.2 और एक आपके पास आ जाएगा 4। यहाँ से हम अपनी आइट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन, a इज इक्वल टू 3.2 और b आपके पास आ जाएगा 4। सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, यानी c इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। 3.2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 3.2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 3.6। इसको हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं। f ऑफ 3.6, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.6 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.6 प्लस 23। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -11.70 लेस देन 0 और ये आपके पास आंसर आ गया नेगेटिव। तो हम नेगेटिव वाले आंसर को नेगेटिव के साथ अपडेट करेंगे। तो हम यूँ करेंगे कि रूट इज़ लाइंग, और यहाँ पे न्यू इंटरवल कर दें कि इंटरवल भी साथ साथ अपडेट होगा। और यहाँ पे देखिए जब हमने 4 पुट किया था तो -1 आंसर था। इसका मतलब ये 4 जो है वो आपके पास अपडेट होगा और जो आपके पास न्यू इंटरवल आ जाएगा वो आ जाएगा 3.2 और 3.6। नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। ये आ जाएगा सेकंड आइट्रेशन। उसमें आपके पास a आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू 3.2, b इज़ इक्वल टू 3.6।
अब नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि हमने सी निकालना है। तो ये आ जाएगा सी इज़ इक्वल टू 3.2 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3.2 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 3.4। इसको अपने मेन फंक्शन में पुट करें, एफ ऑफ 3.4 ये आ जाएगा 3.4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.4 प्लस 23। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3.4 का स्क्वायर 3.4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.4 प्लस 23। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.56। ये आपके पास जब आ गया 0.56 आ जाएगा तो ये आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब जब हमने इसको ज़ीरो से अपडेट कर लिया तो हमारे पास जो इंटरवल जब हमने ज़ीरो से बड़ा है तो यानी कि ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला जो इंटरवल है वो पॉजिटिव के साथ अपडेट होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रूट इज़ लाइंग और आपके पास न्यू इंटरवल आ जाएगा। ये आपके पास 3.2 था तो इसका मतलब है कि ये अपडेट हो जाएगा 3.4 और ये जो नेगेटिव वाला है वो एज इट इज़ आ जाएगा 3.6। थर्ड आइट्रेशन, अब आपके पास जो ए है वो आ जाएगा 3.4, बी आपके पास 3.6, तो ये आ जाएगा सी इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। 3.4 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3.5। इस 3.5 को अपने फंक्शन में पुट करें तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 3.5 विच इज़ इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.5 प्लस 23। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25। ये आपके पास आ गया 0.25 ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि ये आंसर पॉजिटिव है। तो अब आपके पास जो ये वाला इंटरवल जब हमने 3.4 पुट किया तो आपके पास आंसर जो था वो पॉजिटिव था, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल आपके पास अपडेट होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि रूट इज़ लाइंग। अब न्यू इंटरवल जो आपके पास बनेगा, ये जो 3.4 वाली वैल्यू है ये अपडेट होकर 3.5 के साथ अपडेट हो जाएगी, 3.5 और 3.6। नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। फोर्थ आइट्रेशन, ए की वैल्यू आ जाएगी 3.5, बी की वैल्यू 3.6। तो सी आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 3.5 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 3.5 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 3.55। इसको अपने फंक्शन में पुट कर दें, एफ ऑफ 3.55 एक्स का स्क्वायर यानी कि 3.55 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.55 प्लस 23। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो यह आ जाएगा 3.55 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.55 प्लस 23। ये आपके पास आ जाएगा 0.1025 ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि जो आंसर है वो पॉजिटिव है। तो ये वाला आंसर भी पॉजिटिव था और जब हमने
यहाँ पे पुट किया था 3.5, तो आंसर पॉजिटिव था। इसका मतलब ये वाली वैल्यू अपडेट होगी। तो हम कह सकते हैं कि रूट इज लाइंग न्यू इंटरवल। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.5 अपडेट होके 3.55 और साथ 3.6 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ तक 4 आइट्रेशन हमने चलाई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास आंसर 0.25 था, यहाँ पे आपके पास 0.1 है। तो जैसे हम बाइसेक्शन मेथड की नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 के करीब आता जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर पे मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अपनी नेकी को छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान होता है और दूसरों के गुनाहों को छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान होता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।